हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अल्फा स्टडी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। यह टॉपिक सीजीबी आपम की कोई भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस आता हो। साथ ही साथ ये हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यह नोट्स परीक्षा मंथन का है और अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स के लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मेमोरी से जितने क्वेश्चन बन चुके हैं मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, सब लोग जानते हैं। ये स्टोर करके रखता है। मेमोरी जो होता है उसका याददाश्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेमोरी को विभाजित किया गया है। प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसको मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, इसको सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी का हम लोग दो प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन वोलेटाइल और एक वोलेटाइल। ये जो दो टर्मिनोलॉजी दिख रहा है, जो शब्दावली दिख रहा है, ये कन्फ्यूजिंग होती है बहुत बार। तो वोलेटाइल का मतलब आप रखना अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। तो नॉन वोलेटाइल, उसमें नॉन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? ये स्थायी हो जाएगा। जबकि नॉन जोड़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि कहीं नॉन वोलेटाइल अस्थायी तो नहीं है करके, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी रहता है, उसमें एक बार हम लोग डेटा डालेंगे वो बना रहेगा जब तक उसको डिलीट नहीं करेंगे। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि वो अस्थायी रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रैम को देखते हैं। अगर हम लोग पावर सप्लाई बंद कर देंगे, पावर ऑफ बंद कर देते हैं मोबाइल का, तो रैम का सारे डाटा क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्राथमिक मेमोरी होता है वो जनरली क्या होता है? वोलेटाइल होता है। ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी एक ऐसा प्राथमिक मेमोरी है जो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, स्थायी होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग वोलेटाइल में देखते हैं। तो वोलेटाइल में क्या होता है? रैम आता है। रैम दो प्रकार का होता है, डायनामिक और स्टैटिक। ये डायनामिक होता है और एक स्टैटिक होता है, बस। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक और प्राथमिक मेमोरी में आता है कैचे मेमोरी। ठीक है ना, कैश मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं। कैश मेमोरी के बारे में हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। कैश मेमोरी के बारे में बहुत दो तीन पॉइंट्स हैं, उसको बार बार पूछा जाता है। अब रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हम लोग जाते हैं द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है? डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करता है। जैसे हम लोग को 5 नंबर का गाना सुनना है तो हम लोग को 1 2 3 4 से गुजरना पड़ेगा। तो इसका उदाहरण होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पहले के ज़माने में अभी यूज़ होता था, कैसेट जो आता था रील वाला। ठीक है। उसमें क्या होता था? हम लोग को इसको घुमाना पड़ता था, उस डेटा तक पहुंचना पड़ता था। इसके रिबन पर मैग्नेटिक पदार्थ होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नेटिक टेप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सेस में आते हैं हम लोग डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। 5 नंबर का गाना चलाना है तो डायरेक्ट 5 नंबर का गाना चलेगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सेस में बहुत सारे फिर से विभाजित कर सकते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है? एक फ्लॉपी डिस्क आता है, दूसरा होता है हार्ड डिस्क आता है। ठीक है। हार्ड डिस्क के और टाइप्स हैं, जीप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। ये हार्ड डिस्क के और टाइप्स हैं। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आता है, ये 144 MB का आता है। फ्लॉपी बहुत ही क्या होता है? लचीला होता है, इसलिए फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। इसका मेमोरी बहुत ही कम होता है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक डिस्क। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जितने भी जो सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, एचडीवी जो आते हैं वो ऑप्टिकल डिस्क कहलाते हैं। इसमें हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोरेज हैं, जैसे कि आपका फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव को बोलते हैं ना फ्लैश मेमोरी, या फिर मेमोरी कार्ड जो चिप आता है। ठीक है, पहले आता था, जो कि सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, सिलिकॉन का बना होता है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। प्राथमिक मेमोरी क्या होता है कि सीपीयू से सीधा संपर्क रखता है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति का होता है और क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी जनरली होता है। लेकिन रोम याद कर लेना, रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल, स्थायी है। इसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में सिलिकॉन, जर्मेनियम जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं अर्धचालक, उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद द्वितीयक सहायक मेमोरी में आते हैं। द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर स्थित होता है, इसको हम लोग अटैच कर सकते हैं। बैकअप के लिए होता है। बैकअप क्या होता है कि डाटा को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है तो दूसरे स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं, वो बैकअप हो जाता है। ठीक है। ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब स्थायी होता है। डेटा डिलीट नहीं होता जब तक हम लोग उसको डिलीट नहीं करेंगे।
ये इसमें आता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आते हैं कैसे मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। ये क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देता है, बफर का काम करता है। जैसे हम लोग कोई टास्क को करते हैं तो उसको एक लंबा प्रोसेस से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो जो प्रोसेस को हम लोग बार बार करते हैं उसको ऐसे बफर स्टोर कर लेता है और हम लोग को उसके पाथ को कम कर देता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। ये बहुत ही मतलब महंगा होता है और कम एमबी का होता है। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, इसका भंडारण क्षमता टीबी तक की होती है, 400 टीबी 500 टीबी तक का आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसका पढ़ा जाता है। डेटा कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल लेयर लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जितने भी आप जो देखते हैं केसट वो सब ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। जो प्लास्टिक बना होता है वो पॉलीकार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। उसमें एल्यूमिनियम का परतदार चमक रहता है, जिससे क्या होता है वो प्रकाश में चमकता है, आप सब लोग देखे होंगे। सीडी के बारे में हम लोग, अच्छा, इसका डेटा पढ़ने के लिए हम लोग को लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीडी के बारे में जानते हैं, इसे वॉर्म भी बोलते हैं। वॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मेमोरी। हम लोग एक बार लिख देते हैं और उसको क्या करते हैं, कई बार हम लोग उसके डेटा को पढ़ सकते हैं, इसको वॉर्म बोलते हैं। इसमें भी और टाइप आता है, सी डी आर डब्ल्यू रीराइटेबल, फिर से क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। सीडी में हम लोग डेटा को जो डालते हैं उसको बर्निंग बोलते हैं। उसके बाद इसकी क्षमता की बात करते हैं। क्षमता जो होता है 700 MB से 900 MB तक क्या होता है, इसमें क्षमता इसका हो सकता है। एक्स जो है उसको क्या निरूपित करता है, उसकी स्पीड को 8x 7x अलग अलग उस पर लिखा रहता है केसेट में, आप देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे आर का मतलब रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल, ठीक है, ये सब रहता है। सीडी का डेवलपमेंट कौन किया था, सोनी कंपनी ने। आपने देखा होगा सोनी करके लिखा रहता है, तो सब सर्वप्रथम सोनी के द्वारा सीडी का डेवलप किया गया था। और सीडी के डेटा को पढ़ने के लिए हम लोग रेड लेज़र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेड लेज़र बीम का उपयोग करते हैं सीडी के डेटा को पढ़ने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर वीडियो डिस्क। अगर वर्सेटाइल नहीं होता है तो वीडियो डिस्क को हम लोग को सिलेक्ट करना है। 2 लेयर में आते हैं, सिंगल लेयर का होता है 4.7 GB, 8.5 GB डबल लेयर का होता है। इसको भी हम लोग डेटा पढ़ने के लिए रेड लेज़र बीम का यूज़ करते हैं, ठीक है। डीवीडी में बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का मूवीज़ वगैरह हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा एडवांस आता है HD डीवीडी, हाई डेफिनेशन डीवीडी, ठीक है। हाई डेफिनेशन या हाई डेंसिटी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, डीवीडी से 2-3 गुना अधिक क्षमता का होता है। ये अराउंड आपको 15 GB 20 GB तक का मिल जाएगा। उसके बाद आता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ब्लू रे डिस्क। इसमें कौन सा कलर का यूज़ होता है, ब्लू वायलेट लेज़र, ठीक है। ब्लू वायलेट लेज़र का बीम का प्रयोग होता है। इसमें 25 GB एकल लेयर में, 50 GB 2 लेयर में यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। HD वीडियोज़ के लिए आता है, ब्लू रेस वाला आप प्रिंट देखे होंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, उसको क्रम से जमाना, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो यहाँ पे देखते हैं सीडी सबसे कम, फिर डीवीडी, फिर HD फिर ब्लू रे डिस्क। यह सीक्वेंस बहुत ही बार पूछा जाता है, यह है सीक्वेंस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस टाइम जैसे जैसे कम होगा वो स्पीड बढ़ते जाता है। यहाँ से जो मैग्नेटिक डिस्क से ऊपर जितने भी है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मतलब सेमीकंडक्टर से बना हुआ रहता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षमता जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, और जो प्राइस है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होता है वो होता है रजिस्टर, ठीक है। और उसके बाद आता है कैश, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सबसे फास्ट मेमोरी है, तो अगर रजिस्टर नहीं दिया है तब कैश लगाएंगे, अगर रजिस्टर दिया है तो हम लोग रजिस्टर को लगाएंगे। सबसे तेज़ मेमोरी होता है रजिस्टर, ठीक है। इनमें से सबसे कौन सा पूछेगा तो उसमें कैश दिया रहता है, कैश मेमोरी, तो उसको हम लोग लगाएंगे। उसके बाद है मेमोरी का मापन। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक निबल में क्या होता है, 4 बीट, ठीक है। 8 बीट का कितना हो गया, 2 निबल। 2 निबल मतलब 1 बाइट हो गया, ठीक है, 1 बाइट। तो यहाँ पे 1 MB में 1024 KB होता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे घातांक के फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार घातांक के रूप में पूछ देता है। तो 1 KB बराबर 2 की घात 10 बाइट होता है। 1 MB बराबर 2 की घात 20 बाइट होता है, मतलब 2 की घात 10
गुणा 2 के घात 10 करेंगे तो 2 के घात कितना हो जाता है 20। तो 2 के घात 10 को आप याद रखेंगे तो आप उसके सभी का किलोबाइट मेगाबाइट में इंटू करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वीडियोस मैंने और सारे टॉपिक्स लाने वाला हूँ। सर्च इंजन मतलब ये जो वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके हॉस्टल वार्डन के लिए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।